बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर आपने सुना होगा डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम। ये डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम होते क्या हैं? क्या डायबिटीज़ जो है रिवर्स की जा सकती है? क्या ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है? इस डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम के कितने मेथड हैं और इसमें कामयाबी के चांस कितने हैं? इसके एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? क्या ये डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम परमानेंट होता है? ये तमाम सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में मौजूद होंगे। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट ऑनलाइन। सबसे पहले समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये समझते हैं कि डायबिटीज़ क्या होती है। डायबिटीज़ ऐसा मर्ज़ है जिसके अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ जाता है और जो सेल हैं वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको दो टेस्टों से ईज़िली देखा जा सकता है। एक तो ब्लड शुगर फास्टिंग में और एक HbA1c जो कि पिछले 2 या 3 माह का जो रिज़ल्ट है वो ईज़िली आपको दे सकता है कि आपकी ब्लड के अंदर शुगर कितनी रही है। अब समझते हैं कि डायबिटीज़ रिवर्सल का क्या मतलब है। इसका ये मतलब नहीं कि डायबिटीज़ जो है बिल्कुल क्योर हो गई। इसका मतलब ये है कि आपका HbA1c 5.7 से कम हो गया, 1 साल के अंदर अंदर मेंटेन भी रहा विदाउट जो है आपकी ड्रग के, यानी कि विदाउट मेडिसिन के आपका 5.7 जो है वो HbA1c लेवल हो गया। और इसमें एक होता है पार्शियल डायबिटीज़ रिवर्सल। इसका मतलब होता है कि आपका HbA1c जो है वो 6.5 हो गया, 1 साल के अंदर मेंटेन भी रहा विदाउट आपकी मेडिसिन्स के। अच्छा, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि एक दफ़ा डायबिटिक रिवर्सल हो गया तो वो दोबारा नहीं हो सकता, यानी कि ये नहीं हम कह सकते कि डायबिटीज़ क्योर हो गई है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने वो अपना लाइफ़स्टाइल दोबारा छोड़ दिया तो वो दोबारा इसके डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आइए हम अब डिस्कस करते हैं कि इसके मेथड कितने हैं। इसके अमूमी तौर पर 3 मेथड दिए जाते हैं। एक तो होता है लो कैलोरीज़ डाइट। इसके अंदर जो कैलोरीज़ है वो बहुत ही कम दी जाती है, यानी कि 600 kg पर डे तक इसकी कैलोरी दी जाती है। और ये उन लोगों के अंदर कामयाब है जिनका HbA1c 7.8 तक रहा हो और उनको डायबिटीज़ हुए अभी ज़्यादा देर ना हुई हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल हुए हैं, 5 साल से ज़्यादा डायबिटीज़ हुए ना हुई हो, या उनका जो वज़न है वो काफ़ी ज़्यादा हो और पेशेंट ने अपना वज़न काफ़ी ज़्यादा हद तक रिड्यूस कर लिया हो। इस सूरत में ये जो रिवर्सल प्रोग्राम है काफ़ी कामयाब रहता है। और इसको छोड़ने के बाद इसके चांसेस ये हैं कि स्टडीज़ बताती हैं कि 50% लोग इससे ठीक हो गए और 50% को ये दोबारा भी हो सकता है, और 50% जिनको ठीक हो गए हैं उनको दोबारा हो सकता है, और 50% जो बाकी हैं उनको इस रिवर्सल प्रोग्राम से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यानी कि इसके कामयाबी का जो है परसेंटेज है वो 50% है। इसके अलावा दूसरा जो प्रोग्राम दिया जाता है उसे कहते हैं कि जिसको हम कीटोजेनिक डाइट भी कहते हैं, या कार्बोहाइड्रेट रेजिस्टेंस भी होता है। इसमें बहुत ही कम मिकदार के अंदर कार्बोहाइड्रेट डाइट दी जाती है। यूँ समझ लें कि 20 to 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दी जाती है, वो भी नॉन स्टार्च सोर्स से, जैसे कि नट्स वगैरह हो गए या फ्रूट्स हो गए। इसमें जो ज़्यादातर हिस्सा होता है वो प्रोटीन होता है, वो जो कि 20 to 30% दिया जाता है, और उसके बाद जो ह्यूज वॉल्यूम होता है वो फैट्स का होता है। बॉडी को एनर्जी की सप्लाई देने के लिए ज़्यादा मिकदार के अंदर फ़ैट दिया जाता है। अब इसकी कामयाबी का अगर ज़िक्र करें तो ये भी 50% है। 50% लोग इससे ठीक हो गए और 50% ठीक नहीं हुए। और उसी तरह अगर इसको छोड़ दिया जाए, इस लाइफ़स्टाइल को छोड़ दिया जाए, तो दोबारा भी डायबिटीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा ये है कि इसके इस्तेमाल के साथ आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है और आपको जो है कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा जो LDL जो है, जिसको हम गंदा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसके जो वो भी बढ़ सकता है, उसके लेवल इंक्रीज़ हो सकते हैं। और ऐसे मरीज़ जो कि पहले ही जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ हो, या जिनके गुर्दे काफ़ी हद तक सही काम ना कर रहे हों, 100% फंक्शनल ना हों, उनको इस प्रोग्राम को जॉइन नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोग जिनको शुगर जिनकी 5 साल से ज़्यादा हो चुकी हो, उनमें भी इसकी कामयाबी का जो तनासब है वो ख़ासा कम है। इसके अलावा तीसरा जो तरीका होता है वो सर्जरी, जिसको हम वेट लॉस सर्जरी भी कहते हैं। इसकी जो एफिकेसी है, इफ़ेक्टिविटी है, ये 80% है। 80% तक काफ़ी हद तक पेशेंट ठीक हो चुके हैं। लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट दूसरी साइड पे आता है वो ये होता है कि मोर्टेलिटी रेशो बढ़ सकता है। इसके अलावा ऑपरेशन के ज़ाती अपने भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शंस का हो जाना या हेमरेजिक का हो जाना।
अगरचे इसके चांसेस तो खासे कम है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इससे कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा आती है। इसके बाद अगर ये सब चीज़ें भी ठीक हो जाए तो एसिड रिफ्लैक्स अक्सर उन पेशेंट को हो जाता है जिन्होंने सर्जरी करवाई होती है, यानी कि उनको एसिड रिफ्लैक्स का मसला हो सकता है। ये तीनों तरीके हैं। इसमें जो सबसे कामयाब तरीका है वो सर्जरी है, उसके अलावा लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है, और सबसे एंड में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये कीटोजेनिक डाइट है। और ऐसे मरीज़ जो SGLT ड्रग यानी कि डापा ड्रग, डापामेट, ज़ेंगलूमेट का इस्तेमाल करते हों, उनको ये जो है कीटोजेनिक डाइट की तरफ नहीं आना चाहिए। बाकी उनको बाकी दूसरा लो कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि जब भी अगर आपने इस रिवर्सल प्रोग्राम में जाना हो तो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ ही जाएं, खुद ही टीवी पे देख के या नेट पर देख के इसको स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।